बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ चैप्टर क्रिया। ये क्लास 7th क्लास का चैप्टर है। क्रिया यानी कि वर्ब। सुमे बैप्टिस्ट चर्च जुन्हे बोटो नागालैंड पूरे एशिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। इसका निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। इसकी घंटी पीतल और टिन से बनाई गई है। इसमें लगभग 8,000 लोग बैठ सकते हैं। इसकी खासियत 7 छतों का एक ही बीम पर टिके होना है। कोरोना के चलते यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। यहाँ रंगीन शब्दों में लिखा हुआ शब्द माना जाता है, हुआ था, बनाई गई है, बैठ सकते हैं, टिके होना है, चलते और हुआ में कोई न कोई कार्य करने या होने का पता चल रहा है। अतः ये क्रियाएं हैं। अब इसका डेफिनेशन, कि क्रिया का डेफिनेशन क्या होता है, तो जो आप लोग याद करेंगे, वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस और अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस का बोध भी कराते हैं। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम के होने या करने की सूचना मिले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया सूचक मुख्य तत्व क्या है? धातु। क्रिया के अनेक रूप प्राप्त होते हैं। क्रिया शब्द के अनेक रूपों में जो अंश मुख्य रूप से अथवा समान रूप से मिलता है उसे धातु कहते हैं। जैसे कार, पंखा, चाकू, ये सब मूल है लोहा का। ये सारे कार, पंखा, चाकू आदि लोहा से बना हुआ है जो अनेक रूप में बदल रहा है, यही धातु कही जाती है। शब्दों में भी ऐसा ही होता है। पढ़ो, पढ़ना, पढ़ेगा, अनपढ़, पढ़ाकू, इन शब्दों के मूल धातु पढ़ है। यानी कि पढ़ना शब्द, पढ़ाना शब्द, पढ़ेगा, अनपढ़, पढ़ाकू, ये सारे शब्द मूल धातु शब्द पढ़ से बना है। यानी कि अब धातु का डेफिनेशन कैसे है आप लोग याद करेंगे। क्रिया शब्दों के मूल मूल यानी कि रूट या आधार को धातु कहते हैं। क्रिया शब्द का जो मूल है यानी रूट है उसी को धातु कहते हैं। जैसे कार, पंखा, चाकू ये सब लोहा से बना है, उसी तरीके से पढ़ो, पढ़ना, पढ़ेगा, अनपढ़, पढ़ाकू, ये सब मूल शब्द यानी कि मूल धातु जो है पढ़ से बना है। अब है काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की सूचना मिले उसे काल कहते हैं। जैसे अंजलि भोजन कर रही है, इसमें कार्य अभी किया जा रहा है, अतः यह वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस है। यदि इसके स्थान पर भोजन कर रही थी या होगी होता तो समय बदलने के कारण भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहा जाता है। जो काम अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, जो काम हो चुका वो पास्ट टेंस है, जो काम होगा वो फ्यूचर टेंस है। यानी प्रेजेंट काल को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, जो काम अभी हो रहा है। और जैसे कि भोजन कर रही है तो कर रही है प्रेजेंट टेंस है। भोजन कर रही थी यानी कि वो काम हो चुका वो भूतकाल है। और जो भोजन करेगी वो भविष्य काल है, वो भविष्य में भोजन करेगी। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, कर्म की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया को दो प्रकार की क्रिया होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब भी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वाक्य में आई जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया कर्ता पर ही आश्रित यानी कि डिपेंडेंट होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसा क्रिया जिसमें सारा काम कर्ता ही करे, उसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, वो उस तरह की क्रिया को
उस तरह की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक यानी कि इसमें कर्म नहीं है, सीधे कर्ता है और सीधे क्रिया है, बीच में कर्म है ही नहीं, इसलिए इस तरह के क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसा कि नाम से ही बोध होता है। वाक्य में आई गई क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया कर्ता पर ही आश्रित यानी कि डिपेंडेंट होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कर्ता में आई जिन क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया कर्ता पर ही आश्रित होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की जरूरत नहीं है, सीधे कर्ता होगा और क्रिया होगा, बीच में कर्म नहीं है। जैसे कि आप लोग पहले से जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को होता है, यानी कर्ता के साथ किसने ये काम किया वो कर्ता है, जो भी वो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। और कर्म को जिस शब्द के साथ को शब्द यूज होता है वो कर्म कहलाते हैं, वो बाद में आपको पता चलेगा। अभी ये है कि कर्म वाक्य में आई जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया कर्ता पर ही डिपेंडेंट होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कल अकरम दौड़ेगा, इसमें अकरम है, वो दौड़ रहा है, बीच में कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता अकरम है और दौड़ना एक क्रिया है। अकरम दौड़ेगा, कल अकरम दौड़ेगा। दोस्त हंस रहे थे, दोस्त हंस रहे थे, चिड़िया उड़ती है। इन तीनों वाक्यों में अकरम, दो दोस्त और चिड़िया करता है, क्रियाएं हैं दौड़ेगा, हंस रहे थे, उड़ती है। इन क्रियाओं का आधार तीनों करता है, अतः कर्म ना होने के कारण क्रियाएं अकर्मक होंगी। अकर्मक क्रिया की पहचान का सरल तरीका है कि क्रिया के साथ किसे या किसको लगाकर प्रश्न किया जाए, यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। क्या लगाकर भी उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। मुख्य अकर्मक क्रियाएं हैं उठना, बैठना, डूबना, डरना, जागना, दौड़ना, रोना, तैरना, नहाना, चूकना, सोना, जागना, हंसना, भागना, आना, जाना, फिरना, उड़ना आदि। सकर्मक क्रिया यानी कि इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा अर्थात आवश्यकता यानी कि रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना, गाना आदि क्रियाएं सकर्मक हैं। वाक्य प्रयोग से समझें। माली पौधे लगा रहा था, वैभव कपड़े धो रहा था, सीना नल बंद करती है। इसमें कर्ता तो माली है पर कर्म पौधे है, इसमें कर्म आ रहा है, फिर क्रिया है कि लग रहा है। उसी तरीके से वैभव क्या कर रहा है तो वो कपड़े धो रहा है, कर्म इसमें कपड़ा है, कर्ता वैभव है। इसमें सीना नल बंद करती है, इसमें कर्ता सीना है और कर्म नल है, नल बंद करती है। इन तीनों वाक्यों में पौधे, कपड़े और नल कर्म है और इनको करने वाले माली, वैभव तथा सीना है, यानी कि वो तीनों कर्ता है। क्रियाएं हैं लगा रहा था, धो रहा है, बंद करती है। यहाँ क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए क्रियाएं कर्म अपेक्षित यानी कि कर्म पर ये डिपेंडेंट है होने के कारण सकर्मक क्रियाएं कही जाएंगी। वैसा क्रिया जिसमें जो क्रिया कर्म पे डिपेंड करे वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। सकर्मक, इसमें कर्म आता है और कर्म पर डिपेंड करता है, इसलिए क्रियाएं कर्म अपेक्षित यानी डिपेंडेंट होने के कारण सकर्मक कही जाएंगी। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसको अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होए तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। जैसे माली क्या लगा रहा था, माली पौधे लगा रहा था। सीना क्या बंद करती है, सीना नल बंद करती है। वैभव क्या धो रहा है, वैभव कपड़े धो रहा है। अतः ये क्रियाएं सकर्मक कही जाएंगी।
सकर्मक क्रियाएं के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मित्र बातचीत कर रहे हैं, बिल्ली चिड़ियों पर झपटती है, गायिका भजन गाती है। इन तीनों वाक्यों में बातचीत, चिड़ियों, भोजन एक ही कर्म होने के कारण कर रहे हैं, झपटती है और गाती है क्रियाएं एक कर्मक कही जाएंगी। द्विकर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। अजय पिताजी को भोजन खिलाता है, अर्नूर दिशांक को गृह कार्य समझाता है। पहले वाक्य में पिताजी और भोजन, दूसरे वाक्य में दिशांक और गृह कार्य के रूप में दो दो कर्म होने के कारण खिलाना, खिलाता और समझाता क्रियाएं द्विकर्मक कहलाएंगी। इसमें पहले वाक्य में पिताजी और भोजन, अजय पिताजी को भोजन खिलाता है, अजय किसको भोजन खिला रहा है, तो इसमें पिताजी, यहाँ दो कर्म है, एक पिताजी और दूसरा भोजन। दूसरे वाक्य में और खिलाना क्या है, क्रिया है, तो अजय क्या है, करता है, अजय करता हो गया। पिताजी और भोजन दो यहाँ पे कर्म हो गए और खिलाना एक क्रिया है, तो अजय पिताजी को भोजन खिलाता है, इसमें दो कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया कहलाई। अर्नूर दिशांक को गृह कार्य समझाता है, अर्नूर करता है, दिशांक कर्म है और गृह कार्य भी कर्म है, तो दिशांक और गृह कार्य दो कर्म इसमें है और समझाना एक क्रिया है, तो अर्नूर दिशांक को गृह कार्य समझाता है, इसमें दो कर्म आए इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया कहलाई। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब संरचना की दृष्टि से क्रिया के कैसे भेद हो सकते हैं। पहले है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा है पूर्वकालीन क्रिया। संयुक्त क्रिया यह दो धातुओं क्रियाओं के योग से बनती है, लेकिन मुख्य अर्थ पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। जैसे आयुष रोज टहलने जाया करता है, सौरी दादी की सेवा किया करती थी, लता भोजन खाती जा रही है। इन वाक्यों में टहलने जाया करता है, सेवा किया करती थी, खाती जा रही है क्रियाएं हैं, परंतु मुख्य क्रियाएं टहलना, करना, खाना है। बाकी क्रिया मुख्य क्रिया की सहायक है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे दोनों सहेलियां देर तक बतियाती रहीं, पापा की डांट से हरी थरथराता रहा। इन वाक्यों में बतियाती और थरथराता नाम धातु क्रियाएं हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणात्मक शब्दों में नाम धातु क्रिया इस प्रकार बनती हैं। संज्ञा जैसे संज्ञा में ना लगा करके नाम धातु क्रिया बन जाएगा, विशेषण में भी और सर्वनाम में भी। जैसे कि शर्म से शर्माना, टक्कर टकराना, लालच ललचाना, हाथ हथियाना, बात बतियाना, झूठ झुठलाना, फिल्म फिल्माना, लात लतियाना। सर्वनाम से नाम धातु बनेगा अपना अपनाना, विशेषण से नाम धातु गरम गरमाना, लंगड़ा लंगड़ाना, चिकना चिकनाना, साठ सठियाना, तोतला तुतलाना। अनुकरणवाची शब्द से नाम धातु कैसे बनेगा, तो खटखट से खटखटाना, भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, फड़फड़ से फड़फड़ाना, थरथर से थरथराना। प्रेरणार्थक क्रिया संरचना की दृष्टि से जो तीसरे प्रकार की क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। पहले दो हो गए संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, और तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है भाई, इस वाक्य में वाक्य के जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उन्हें करने
के लिए प्रेरित करता है। वाक्य के जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।